ओम शांति। आज का ये जो टॉपिक है, ड्रामा को कैसे समझें। तो जब हम एक कोर्स करते हैं, इस कोर्स में हमेशा एक बात पर सभी अटक जाते हैं आकर कि ये जो 5000 साल का साइकिल है, इसका मतलब शुरू में जो आज की स्थिति हमारी है, वही स्थिति हमको दोबारा भी देखनी पड़ेगी या हमारे साथ ये चीज़ दोबारा भी होगी। तो इस बात को देखकर कई बार नर्वस हो जाते हैं जब बाद में पता चलता है कि जो हुआ वो दोबारा होगा, लेकिन होगा वो 5000 साल बाद, आपको याद नहीं होगा। तो उस बात को आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि शिव बाबा ने हमको ड्रामा कैसे समझाया। तो शिव बाबा के ड्रामा के समझाने का जो तरीका है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम 1 मिनट शिव बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा को 1 मिनट याद किया, शक्ति ली समझने की कोशिश करने के लिए कि ड्रामा को शिव बाबा ने हम बच्चों को कैसे समझाया। आपने जब कभी भी ड्रामा देखा हो दुनिया में, तो ड्रामा को देखने से पहले कोई प्रिपरेशन करते हैं या किसी फिल्म के बीच में आपको ले जाकर रख दिया जाए तो ज़्यादातर हम बोर हो जाते हैं। कहते हैं इस फिल्म की शुरू में क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जब फिल्म स्टार्ट होने वाली होती है, उसकी कास्टिंग क्या है, इसमें कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वो सारा देखने के बाद फिल्म देखने का अलग ही मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं घुसा दिया गया, उसके अंदर बीच में आपको बिठा दिया गया, तो आप उस फिल्म में बोर हो जाते हैं। अंत में आपको थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन अगर रियलिटी अगर हम जान जाएं शुरू में किसके साथ क्या हुआ था और लास्ट में किसके साथ क्या हुआ, तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह यहाँ भी सेम सीन है। शिव बाबा ने देखिए हमको कैसे समझाया इस ड्रामा को, इस साइकिल को। जितना भी हमारी समझ है उस समझ के हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी तरफ से भी इसको मेहनत करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो व्हाट इज द ड्रामा और बेसिस ऑफ ड्रामा क्या है। तो ड्रामा इज एन एक्टेड द स्टोरी। तो परमात्मा शिव बाबा ने हमें एक कहानी सुना दी। क्या कहानी सुनाई कि तुम पहले क्या थे, देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल हुए, फिर थोड़ा और डाउनफॉल हुए और आज साधारण बन गए। तो ड्रामा इज़ नॉट अ वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ड्रामा इज़ ऑलवेज अ कंट्रास्ट। इसमें विक्ट्री है, पराजय है, सब शामिल है। उत्थान है, पतन है, ऊपर नीचे, लड़ाई झगड़े सब है। तो हमको स्टोरी सुनाई, और स्टोरी हमको शिव बाबा ने स्टोरी सुनाई, इस बात पर फोकस करना है। उन्होंने ड्रामा नहीं बताया, उन्होंने स्टोरी सुनाई, लेकिन स्टोरी पर हमको अपने हिसाब से ड्रामा प्ले करना है कि मैं कैसा अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट करूं कि लोगों को अच्छा लगे। तो इस बात को समझते जाना है कि परमात्मा ने हमको स्टोरी सुनाई, लक्ष्मी नारायण की कहानी सुनाई, 84 बर्थ की स्टोरी सुनाई कि कैसे हम मनुष्य पहले शुरू में बहुत अच्छे थे, बाद में डाउनफॉल होकर नॉर्मल इंसान हो गए, फिर धीरे धीरे आज इतनी स्थिति खराब है कि हम किसी को न समझ पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न बर्दाश्त कर पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ड्रामा के 4 सीन और उसकी शूटिंग शिव बाबा ने सुना दी। 4 सीन में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन इन चारों सीन्स को शूट करने के लिए चारों सीन्स को जो शूटिंग होनी थी वो होनी है इस कॉन्फ्रेंस एज में,
इस संगम युग में जो 5000 साल का ड्रामा बनेगा, लेकिन उसकी शूटिंग कहाँ होगी? यहाँ पर होगी, जो कलयुग और सतयुग के मध्य में जो स्थान है, जिसको हम संगम युग कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं। इस एज में हमारे इस ड्रामा की शूटिंग होगी, ध्यान रखना है। अब इस समय हमको चारों जो भाग हैं, चारों जो सीन है उसको शूट करना है, लेकिन चारों सीन को शूट करने के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम चाहिए, अलग अलग थॉट चाहिए, अलग अलग फीलिंग्स चाहिए, अलग अलग इमोशन चाहिए, क्योंकि हमको आज की सीन तो पता है, आगे के सीन को क्रिएट करने के लिए हमको स्टोरी चाहिए। तो अच्छा, पहले ऐसा था फिर ऐसा था, तो डायरेक्टर ने आकर हमको चारों सीन बता दी। अब वो चारों सीन को एक्टिंग में लाने के लिए थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। अब हमें बताया तो दिया कि हम सतयुग में थे, त्रेता में थे, कई को एक्सेप्ट ही नहीं होता, अरे हम ऐसे कैसे देवी देवता कैसे बन सकते हैं। अब आप बताओ, जब आप एक्ट करने जाओगे तो उस एक्ट में परफेक्शन आएगी? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमको स्टोरी सुनाएगी, उस स्टोरी को, उस नॉलेज को, उस समझ को हम कंप्लीट डिनाई कर रहे हैं। का मतलब उसको हम समझना नहीं चाहते कि राइट स्टोरी सुनाई गई। जब तक वो स्टोरी हमको ठीक से नहीं समझ आएगी, सीन ठीक से नहीं समझ आएगी, तब तक शूटिंग जो हम करेंगे इस संगम युग पर, इस कॉन्फ्रेंसेज में, उस ड्रेस कोड के हिसाब से वो शूटिंग परफेक्ट कैसे हो सकती है। तो इसलिए 4 सीन और उसको शूट करने का एक हमारे पास एज दिया छोटा सा, जिसको हम नाम देते हैं संगम युग। अब इस कॉन्फ्रेंस एज में हमको शूट करना है ड्रामा को। जो शिव बाबा गिव्स अस व्हेन वी सेट द ओशन ऑफ नॉलेज। शिव बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। जब हमने कहा परमात्मा ज्ञान का सागर, तब हमें ज्ञान की गहराई समझ आती है, उसकी डेप्थ समझ आती है। व्हेन वी अंडरस्टैंड बाबा, ही गिव्स अस लाइट एंड माइट। जब हम बाबा को अंडरस्टैंड करते हैं, शिव बाबा को अंडरस्टैंड करते हैं, तो बाबा ने हमको क्या दी? ज्ञान की रोशनी दी, लाइट दी, समझ दी, अंडरस्टैंडिंग दी, कि तुम अपने आप को समझो कि तुम पहले क्या थे, आज क्या बन गए। अब बहुत सारे सीन हमको एक्सेप्ट नहीं होती हैं, लेकिन शिव बाबा तो जैसा है, क्योंकि वो डायरेक्टर है इस ड्रामा का, तो उसको सारा सीन पता है कि कैसे किसने क्या क्या प्ले किया। तो जब हम परमात्मा के ज्ञान की गहराई समझेंगे, तो इस सीन को भी हम समझ जाएंगे। अगर स्टेज पर रोशनी ना हो तो क्या होगा? जैसे अगर आपको कोई ड्रामा देखना है, किसी ड्रामा को आपको देखना है, और उस पर अगर रोशनी ना हो तो आपको ड्रामा दिखेगा? ठीक से नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इरिटेट होंगे, भाई रोशनी बढ़ाओ, किसी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह टीवी में अगर झिलमिलाहट हो या पर्दे में कुछ हिले जहाँ ड्रामा इनैक्ट हो रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो परमात्मा ने भी हमको ज्ञान की लाइट और माइट दी, समझ दी, शक्ति दी, ड्रामा को देखने की लाइट दी, द लाइट ऑफ द ड्रामा। इफ देयर इज नो लाइट, देन व्हाट विल हैपन? अगर ड्रामा देखने के लिए लाइट ना हो तो कैसा लगेगा? इरिटेशन होगी ना। इसी तरह शिव बाबा ने हमको रोशनी दी, समझ दी, और डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के सीन को देखने के लिए बोला। तो ड्रामा को देखने की लाइट दी, स्टोरी सुना दी, कहानी बता दी। अब उस कहानी के ऊपर हमको ड्रामा प्ले करना है। तो ड्रामा प्ले करने के लिए रोशनी भी चाहिए, क्योंकि हमको हर एक एक्टर की एक्टिंग भी देखनी है, और उससे प्रभावित भी नहीं होना है, डिस्टर्ब भी नहीं होना है, और आगे बढ़ते जाना है। अब आगे देखो, गिविंग अस नॉलेज और टेलिंग अस द स्टोरी। जो 3 प्रकार की स्टोरी है, पहला हमको ज्ञान दिया या समझ दी, उसमें उन्होंने कहानी सुना दी। पहला कहानी ड्रामा, जिस पर ड्रामा कंपोज्ड हुआ या मेड ऑफ हुआ। पहला द स्टोरी ऑफ ट्रू नारायण, ट्रुथ की कहानी, इसको हम कहते हैं सत्य नारायण की कथा सुनाई, कि सतयुग में शुरुआत में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण है, पहली प्रिंसेस राधा है, बड़े होकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। फिर इसी तरह त्रेता युग का पहला प्रिंस, पहले राजा रामचंद्र जी और सीता का राज्य। ऐसे बाबा ने चारों, द्वापर में फिर राजा, पहले महाराजा विक्रमादित्य,
हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसी तरह कलयुग, तो उन्होंने सबसे पहले स्टोरी सुना दी ट्रुथ की। वहाँ ट्रुथ क्या है? सत्य नारायण, सब सत्य। वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड लैंग्वेज, एक भाषा, एक कुल, एक मत, जन्म 8 होते हैं, कलाएं 16 होती हैं, सब बहुत अच्छी तरह से बताया। मतलब एक नॉर्मल इंसान से अगर हमको सत्यनारायण बनना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कथा सुनाई। दूसरा उन्होंने कथा सुनाई 84 बर्थ की, कि हम 84 जन्म लेते हैं, हम आत्मा कभी भी मरती नहीं है, शरीर हम चेंज करते जाते हैं, लेकिन शरीर भी कर्मों के आधार से हमको मिला, इमोर्टैलिटी की बात की। और तीसरा नेत्र खोल दिया, हमको ज्ञान दिया तीसरा, जिसको तीजरी की कथा भी कहते हैं, बाबा की मुरली में आता है कि बाबा ने हमको तीजरी की कथा सुनाई, का मतलब तीसरा नेत्र खोला ताकि मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से देख सकूं, समझ सकूं। इसको कहते हैं डिवाइन इंटेलेक्ट दिया, डिवाइन बुद्धि दी, ताकि हम इस बात को, चारों तरफ की सीन को समझ सकें। आप देखो इस बात में गहराई कितनी है कि जब तक हमारा दिव्य नेत्र नहीं खुला होगा तब तक हम आपको लाख समझाने की कोशिश करेंगे, आप बाहर की सीन को देखकर प्रभावित होते जाएंगे। लेकिन अगर उनके कर्म की लिस्ट आपके सामने ला दी जाए जो पिछले जन्मों में उन्होंने किया है, तो आप कहेंगे कि इनके साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसीलिए शिव बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दिया, दूरांदेशी बुद्धि बनाया, फार साइटेडनेस के साथ जीना सिखाया, और बोला कि जो कुछ भी इनके साथ, किसी के साथ कुछ हो रहा है वो उनके कर्मों का है। तो इसलिए तीसरा नेत्र दिया, डेथ और लाइफ की बात सुनाई, इमोर्टैलिटी की बात सुनाई, और एक ऑर्डिनरी पीपल से परफेक्ट मैन कैसे बना जाता है, सत्यनारायण की कथा सुनाई। ये 3 चीज़ों पर हमारा ड्रामा कंपोज्ड हुआ। अब देखिए, किसी भी ड्रामा के लिए हम क्या कहते हैं? आपने ड्रामा पढ़ा या देखा, क्या कहा जाता है? हैव यू सीन द ड्रामा और रेड अ ड्रामा? तो लोग ज़्यादातर बोलेंगे नहीं, मैंने ड्रामा देखा। आई हैव रेड अ स्टोरी, वी रीड अ स्टोरी, हम स्टोरी को रीड करते हैं, हम स्टोरी को रीड करते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि मैं स्टोरी मैंने पढ़ी, आई हैव रेड अ स्टोरी। तो यहाँ स्टोरी का मतलब आपको किसी भी बात की नॉलेज या सूचना है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये स्टोरी है। अब स्टोरी में क्या होता है? बिगनिंग होती है, मिडिल होता है, एंड होता है। स्टोरी में शुरुआत होती है, मध्य होता है, अंत होता है। लेकिन जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ते जाते हैं तो उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और इंटरेस्ट बढ़ते वैसा विज़न भी बनता जाता है साथ में, तो और धीरे धीरे वो जाके एंड हो जाता है। इसीलिए देखो स्टोरी बनाएगी रामायण, महाभारत, कहा उसके अंदर बहुत बड़ी बातों को, सीक्रेट को प्रिजर्व किया गया कि आप कौन हैं, आपका रोल क्या है, समाज में आपको कैसे जीना है। अब उसको इतना गलत तरीके से सबके सामने पेश किया गया, उसको एक्टिंग में लाया तो गया, लेकिन जो देने वाला डायरेक्टर है उसने तो जिस दुनिया में पढ़ा वो हमारे सामने रख दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हुआ हो तो ये स्टोरी ऐसी ही है जिसमें शिव बाबा ने हमको एग्जैक्ट बताया कि तुम पहले क्या थे। लेकिन फेथ लाने के लिए हमको पावर चाहिए, नॉलेज की समझ चाहिए, तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, तब जाके ड्रामा को हम अच्छी तरह से देख और समझ सकेंगे। तो इसको हम देखते हैं, स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो हमको स्टोरी सुनाई शिव बाबा ने, हमको ड्रामा नहीं प्ले करा, हमको ड्रामा अब प्ले करना है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। अब आगे देखिए, ऑलवेज कंट्रास्ट दिखाया जाता है ड्रामा में। ड्रामा में जीवन का एक पहलू नहीं होता, इसमें हमेशा कंट्रास्ट होता है, तुलना होती है, अलग अलग लाइफ की तुलना। मतलब विलेन भी है, हीरो भी है, सब इसमें हार जीत, राइज फॉल सब होना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते भारत का उत्थान, भारत पहले सोने की चिड़िया था, उस समय सारे सुखी थे, फिर धीरे धीरे हम डाउनफॉल हुए, फिर उसके बाद आज भारत की स्थिति क्या है। इसी तरह भारत का जो धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जहाँ बिगनिंग से ही सारे बहुत सुखी थे, धीरे धीरे डाउनफॉल हुए। ये डेली हमको स्टोरी सुना सुना के पक्का कर रहे हैं कि 5000 साल पहले तुम्हारी स्थिति क्या है, आज तुम ऐसे हो। इसको वो समझ पाएगा जो सतयुग त्रेता में आया होगा। तो
तो ये भी एक बात है कि शुरुआत और अंत में जो जिन्होंने शुरू में आके जन्म लिया या त्रेता में आके, उस हिसाब से भी ये बात हमको समझ में आएगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते भारत का उत्थान और पतन। तो ड्रामा में जीवन का एक पहलू नहीं होता, हमेशा कंपैरिजन होता है, कंट्रास्ट होता है। इसलिए आप देखो महाभारत की सीन में बहुत सारी बातें ऐसी जो मर्यादा के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको उसके साथ जोड़ दिया है। आज की वो सिचुएशन है कि कलयुग में सब कुछ जानते हुए भी हम हर एक चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। हमको पता है गलत है, हमको पता है सही नहीं है, लेकिन बुद्धि इतनी दिव्य नहीं है, इतनी डिवाइन नहीं है कि उसको हम अवॉइड कर सकें। तो ये ऑलवेज कंट्रास्ट ड्रामा में दिखाया जाता है। हमेशा एक जैसे सीन नहीं होती, हमेशा सीन बदलती जाती है, हमेशा हमारा एक जैसा जीवन नहीं होता, हमेशा बदलता जाता है। लेकिन इतनी गहराई समझ में आए तब ना। अब ये आज जो आपके साथ सीन हुई वो 5000 साल के बाद होगी, तुरंत तो रिपीट नहीं हो जाएगी। लेकिन जो पहले आपने किया है वो आज रिपीट हो रहा है, तो कोई बड़ी बात तो आपको याद तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज आपको स्टोरी याद है। तो फायदा क्या होगा, अब से जो मैं जैसा ड्रामा बनाना चाहूँगा अपना वो बना लूँगा, अगर मैंने समझा है तो। आपने कोई फीचर फिल्म देखी है, उसमें कोई स्टोरी होती है, हीरो हीरोइन होते हैं, उसको जब प्ले करते हैं तो ड्रामा, विलन होता है एंड कैरेक्टर्स होते हैं। आपको फिल्म के बीच में लड़ाई झगड़े सब नज़र आते हैं, कभी हीरो कभी हीरोइन कभी विलन हावी है एक दूसरे पर, लेकिन हमें पता है कि कौन जीतेगा। हैप्पी एंडिंग, मज़ा आता है। लास्ट में सब सीन को देखते हैं, सब हीरो मिल रहे हैं, सब विलेन मिल रहे हैं, या कोई उस पर विजय पा ली, गुड ओवर रिवील हो गया, अच्छा लगता है। तो ये फीचर फिल्म की विशेषता है, इसलिए इसको फीचर फिल्म कहा गया। फीचर माना हम इसको कल्पनात्मक रूप से देखते हैं, हमको पता है कल्पना है, हमको पता है सही नहीं है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट करके आराम से देखते हैं, बाद में भूल जाते हैं। इसी तरह इस दुनिया को भी आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो सीन हो रहा है ये उनकी अपनी एक्टिंग है। उन्होंने जैसा स्टोरी देखा, जैसा प्ले किया, वैसा हमने देख लिया। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो वो राइट वे नहीं माना जाएगा जीने का, क्योंकि जिसके साथ जो हैपनिंग हो रही है उसके पीछे का एक्शन, उन्होंने क्या क्या किया है वो हमें नहीं पता है। इसलिए किसी को देखकर या हमारे साथ जो सीन हुई उसके पीछे भी हमने ऐसा कुछ किया है तभी वो सीन हुई है। तो इसलिए उस सीन को एक्सेप्ट करने की ताकत ये ड्रामा हमको देता है कि हमने ही कुछ न कुछ ऐसा किया है, हमने जब हमको प्ले करना था अच्छा ड्रामा वो हमने नहीं किया। अब हमको सारी स्टोरी इसी समय बनानी है, सारा ड्रामा इसी समय बनाना है। तो आप सोचो हर सेकंड, हर पल, हर क्षण हमको अपने ऊपर कितना ध्यान देना होगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब एक कहानी ड्रामा कब बनेगी, जब वो हमारे एक्शन में आएगी। लेकिन यदि बाबा साथ है तो पार्ट एक्यूरेट होगा। अब देखो क्या फ़ायदा है हमको इस ड्रामा को प्ले करने में। पहले क्या था कि हमको स्टोरी अगर पता भी हो तो हम ड्रामा प्ले करें तो कैसे करें, किस में कौन सा डायलॉग बोलें, हमको पता नहीं था। लेकिन आज बाबा ने हमको सिखाया कि मनसा कैसा रहना है, वाचा कैसा रहना है, कर्मणा कैसा रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे किससे मिलना है, कैसे किसको अटेंड करना है। हमेशा एक एक चीज़ डायरेक्टर ने अच्छी तरह से सिखाया। तो क्योंकि वैल्यूज़ बाबा ने हमको दिया, इसका अर्थ वर्च्यूज़ रोल प्ले करेंगे। हम तो रोल प्ले करेंगे नहीं, सो गलती नहीं होगी श्रीमत के अकॉर्डिंग अगर प्ले करेंगे। इसलिए देखो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया और बाबा ने डिटैच्ड होकर एक एक चीज़ को प्ले किया, और जो रोल दूसरे प्ले कर रहे हैं उससे वो डिटैच्ड होते चले गए। आप भी ऐसे हो जाएंगे कब, जब वैल्यूज साथ होंगे और जब शिव बाबा को साथ रखेंगे। तब तक नहीं, तब तक ड्रामा अच्छा एक्यूरेट प्ले नहीं होगा जब तक शिव बाबा को आप साथ नहीं रखेंगे। अब पार्ट हमारा एक्यूरेट कब होगा, जब बाबा का साथ होगा। तो बाबा ने हमको सिखाया एक एक चीज़, आँखों से कैसे देखो, दृष्टि वृत्ति कैसे रखो, एक्शन कैसे करो, किसके साथ कैसे मिलो, एक एक चीज़। तो अभी कहानी ड्रामा बनेगी। जो कहानी सुनाई 84 जन्मों की कहानी, सत्यनारायण की कथा, ये कहानी पर हमको ड्रामा इनैक्ट करना है कि मुझे ऐसा बनना है तो मुझे क्या क्या करना है। तो शिव बाबा ने ऐसे हमको ड्रामा सिखाया।
अब अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि इनके साथ क्यों, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने ड्रामा समझा ही नहीं। कई बार हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि इनके साथ ये वाली हैपनिंग क्यों हो रही है। अगर आपने ड्रामा समझ लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्ट किया होगा कभी न कभी, तो इनके साथ ये हुआ, तो इसका मुख्य पार्ट है ड्रामा का हैप्पी एंडिंग। जैसे किसी के साथ कुछ हुआ भी हो तो कुछ दिन बाद वो सीन बदल जाएगी। बीच में कोई भी सीन हो ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। दोज हु अंडरस्टैंड द ड्रामा, सो देयर इज नो क्वेश्चन व्हाई। जिन्होंने इस ड्रामा को समझ लिया तो उनके अंदर ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के साथ जो हो रहा है उसने वैसा ही ड्रामा इनैक्ट किया है। और जब कब किया, संगम युग पर, जब हमको ये नॉलेज मिली। द्वापर कलयुग वाली जो आत्माएं हैं, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जो शुरू में हम आत्माएं आए, जो आज हम परमात्मा को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, फिर भी किसी के पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ड्रामा को उन्होंने समझा नहीं बेसिकली। सो देयर इज नो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो आपको बार बार क्रॉस चेक करना है कि मैंने ड्रामा को नहीं समझा। सो लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी शिव बाबा ने हमको सिखा दी कि ड्रामा प्ले करना है तो एक लॉ अपने अंदर डालो। लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? सोल कॉन्शियस होकर ड्रामा प्ले करो, वैल्यूज के साथ प्ले करो। शिव बाबा कहते हैं जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे कि आप हीरो हो, इस ड्रामा के हीरो हो, लेकिन एक्चुअल में आप जीरो हो। क्योंकि जब तक आप मरेंगे नहीं, किससे? पद से, पोजीशन से, इस देह से, इस देह के संबंधों से, इस देह के पदार्थों से, तब तक ड्रामा के अंदर पावर नहीं आएगी आप जो प्ले करेंगे। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या? सोल कॉन्शियसनेस की। तो डायरेक्टर की कंपनी में जब हम ड्रामा प्ले करते हैं, सो प्ले द ड्रामा विद कंपेनियन, कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये है लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि आत्मा समझना, आत्मा की बार बार प्रैक्टिस करना, अपने आप को जीरो बनाना, जीरो माना ईगोलेस बनाना, कंप्लीट डाउन टू अर्थ बनाना। इतना डाउन टू अर्थ बनाना, जैसे बाबा ने दिखाया कि आप लक्ष्मी नारायण की शक्ल को देखो, आप अपने आप को मैच करो, क्या आप लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हैं? तो ये सब बातें जो मुरली में बार बार आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मरने की। जितना हम ज़ीरो बनेंगे उतना हम हीरो बनेंगे। तो ज़ीरो का मतलब जिसके अंदर सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अपने आप को परमात्मा की याद में रखता है, सबको एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, एकदम डाउन टू अर्थ होके सब बच्चों को यूज़ किया। सारे मतलब परमात्मा वो है जो डिफेक्टेड लोगों को कलेक्ट करे और उससे परफेक्ट संसार बना ले। इसलिए देखो शिव बाबा ने हम सबको डिफेक्टेड को पकड़ा है, सारे डिफेक्टेड है, सबके अंदर कोई न कोई कमी है, कोई न कोई कमज़ोरी है, लेकिन उनको तारीफ़ करके, उनके बारे में अच्छा बोल के, हमेशा अच्छा अच्छा सिखा के शिव बाबा हमको क्या कह रहे हैं? तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। अब वो स्टोरी बताने के बाद भी डायरेक्टर फुल टाइम हमको गाइडलाइन दे रहा है। तो आप सोचो, जो इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना जो हम लोगों का प्यारा परमात्मा पिता है जो फुल टाइम आपको गाइडलाइन दे रहा है, कितना बड़ा भाग्य है। तो इतना बड़ा भाग्य, इतना अच्छा भाग्य लेने के बावजूद भी अगर हम कहें कि नहीं हमको समझ नहीं आया ड्रामा, डायरेक्टर फुल टाइम साथ है, वो कह रहा है अच्छा प्ले करो, पिछला जो हुआ उसको भूल जाओ, पिछली बार तुमने ऐसा प्ले किया था। तो डायरेक्टर की कंपनी में जब हम ड्रामा प्ले करते हैं तो उसके डायरेक्शन को फॉलो करना, वो डायरेक्शन आता है मुरली में, ज्ञान की मुरली में आता है डेली, वो डायरेक्शन को फॉलो करो, आगे बढ़ो। सो प्ले द ड्रामा विथ कंपेनियन, कभी भी गलती नहीं होगी निश्चित रूप से। तो ये तरीका है इस ड्रामा को समझने का। बाबा ने स्टोरी सुनाई, ड्रामा हमको इनैक्ट करना है, बार बार इस बात पर ध्यान देना है, चेक करना है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग ड्रामा प्ले हो रहा है, शिव बाबा के हिसाब से प्ले हो रहा है, या मैं अपने हिसाब से फिक्स कर रहा हूँ। इसको कहते हैं मनमत के आधार से कर रहे हैं या श्रीमत के आधार। मनमत से करेंगे तो यहाँ भी आप उसको, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कभी कोई ड्रामा बनता है, सीन क्रिएट की जाती है, तो कई बार उसको रिहर्सल करते हैं उसका, और उसको वीडियो शूट करके देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हो रही है।
ऐसे आप भी अपने आप का बार बार रिहर्सल करके देखो, जो मैंने एक्ट किया इसका प्रभाव पास्ट में क्या होगा, इसका प्रभाव फ्यूचर में क्या होगा, इसका प्रभाव अब क्या है। आप देखो अभी भी आप ड्रामा कैसे प्ले करते हैं घर में बैठ के। बड़ा सुंदर एक ऐसे चेक करने का तरीका है। जब आप दुखी होते हैं तो पास्ट की बात पर दुखी होते हैं, और दुखी कब होते हैं, अभी, अभी के अभी, नाउ। सुखी होते हैं, एक थॉट ले आते हैं पास्ट की बात से या फ्यूचर की बात से, लेकिन होते कब हैं, अभी। आप सोचो हम ड्रामा इनैक्ट कर रहे हैं, पहले की जो स्टोरी हमारी बीती उसके हिसाब से हम ड्रामा इनैक्ट कर रहे हैं ना। जब हम ड्रामा बना रहे हैं अपना, तो कब बना रहे हैं, अभी। चाहे वो पिछला सोच के, चाहे अगला सोच के, अभी के अभी हो रहा है सारा। तो अभी खुश हो लो, अभी शांत हो लो, अभी प्रेम से रह लो, अभी आनंदित रह लो। करना क्या है, एक्सेप्ट करने के लिए ट्रू अपना थर्ड आई ओपन रखना है। इतनी गहरी समझ, इसीलिए इतना विजडम बाबा ने हमको दिया, इतना शक्ति दे रहे हैं। तीसरा नेत्र कहते हैं उस पर पर्दा ना पड़ जाए माया का। बार बार चेक करो, पर्दा हटाओ, बार बार चेक करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए डेली कहा सुबह शाम योग करो, सफाई करो, मन को बार बार चेक करो, इतना ज़्यादा इसके पीछे पड़ो, तब जाके ट्रू लक्ष्मी और नारायण की हमको ड्रेस मिलेगी। नहीं तो कैसे मिलेगी, हम पहनने लायक ही नहीं है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी के लॉ को समझना है। जब तक इस लॉ के अकॉर्डिंग ड्रामा प्ले नहीं होगा, तब तक ड्रामा अच्छा हम नहीं प्ले कर सकते जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से अपने आप को समझाना है, समेटना है और बाबा के हिसाब से चलना है। तो बाबा को कंपेनियन बनाओ, डायरेक्टर हो, डायरेक्शन डेली हमको दे रहे हैं, उस डायरेक्शन को फॉलो करो और फॉलो करके परमात्मा के साथ कंप्लीट जुड़ जाओ। तो चलिए हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ओम शांति। शिव बाबा मेरा कंपेनियन है। अब मैं उसके साथ हर मोमेंट रहता हूँ, तो मैं एक एक कर्म उसकी याद में कर रहा हूँ। तो हर एक कर्म के अंदर परफेक्शन आ रही है, हर एक कर्म परफेक्ट होता जा रहा है। ऐसे सोचना है। ओम शांति। तो इस तरह से ड्रामा को समझना है, स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। समझना, स्वीकार करना, आगे बढ़ना।